बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी ने शर्मा के साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। बंगाल में ममता मंत्रिमंडल में शामिल 43 विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इनमें से 24 कैबिनेट मंत्री, 10 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री हैं। क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर टैक्स में छूट देने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव फिर टला है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देख यह फैसला लिया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई। मोदी सरकार पर टीकाकरण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। वैक्सीनेशन को लेकर लालू यादव ने ट्वीट के जरिए केंद्र पर हमला किया। लालू ने लिखा, राज्यों से ही देश बनता है, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देश के हर नागरिक का चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण मुफ्त में हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से बाहर रखने का विरोध किया। कहा, इससे उपभोक्ताओं को फायदा नहीं होगा, इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए संघ ने पॉजिटिविटी अनलिमिटेड मुहिम छेड़ने का ऐलान किया। मुहिम में सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, मोहन भागवत और अजीम प्रेमजी वीसी के जरिए लोगों को संबोधित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोविड प्लान और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद गुरुवार को सुनवाई करेगा। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक विशेषज्ञों की टीम को देश भर में ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर कोर्ट ने सख्ती बरती। भटकते लोगों पर कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे। ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने को लेकर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई। घटना किंग कोटी अस्पताल की है। यहां ऑक्सीजन की नई खेप लेकर टैंकर अस्पताल आ रहा था। अजमेर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे रासा सिंह रावत का कोरोना से निधन हो गया। रावत हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनके निधन पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सीएम अशोक गहलोत ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ओपन मीटिंग ली। इसमें पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी जुड़े। सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। वीसी के दौरान सीएम ने गांव में संक्रमण के बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही कहा, लॉकडाउन के दौरान जन सहयोग से 15 दिन में ही हालात पर काबू पा लेंगे। जयपुर में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम गहलोत ने कोविड के दौरान चुनाव करवाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, कोरोना के दौरान चुनाव करवाना उचित नहीं है। मरुधरा में कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 160 लोगों की मौत, 16,487 नए केस। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीजों की जान गई। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लग चुका है। सख्ती काल में जरूरी सेवाओं को छोड़ करीब सभी संस्थान बंद रहेंगे। एसएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन किल्लत दूर होने वाली है। पहला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जयपुर पहुंच गया है। 20 स्केल क्षमता वाले इस एलएमओ टैंक से 1700 से 1800 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। जयपुर में 11 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना को मात दी। ये मामला इटर्नल हॉस्पिटल का है। जन्म लेते ही ये मासूम कोरोना का शिकार हो गया था। अब 11 दिन बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दौसा जिले के मंडावर थाना इलाके में महिला अपनी 3 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूद गई। 4 की मौत हो गई। वो अपनी 5 बेटियों के साथ खुदकुशी करने पहुंची थी, लेकिन इन मौके पर 2 बेटियों ने हाथ छुड़ाकर जान बचाई। हत्या मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार फरार बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुशील को पकड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर के साथ ही दूसरे राज्यों में छापेमारी की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस के टीके का पहला डोज लगवाया। कोहली ने संक्रमण से बचने के लिए सोमवार को यह महत्वपूर्ण कार्य किया। भीलवाड़ा के जहांजपुर कस्बे में नवयुवक कला मंडल के चेतन मोची ने यमराज बन लोगों को जागरूक किया और घर से बाहर न निकलने का संदेश दिया। कोटा के रामगंज मंडी थाने में बिना बैंड बाजा और बारात के प्रेमी जोड़े की चंद मिनटों में शादी हुई।
युवती ने अपने रूठे प्रेमी की शिकायत दर्ज कराने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी और उसके परिजनों को थाने बुलाकर समझाया और शादी करवा दी। बढ़ते